हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। शेल कंपनी ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। अब नयारा डीजल के दाम में 25 रुपये प्रति लीटर का उछाल आया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 7.41 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस वृद्धि ने तेल कंपनियों के लिए नए वित्तीय दबावों का संकेत दिया है। बढ़ते ईंधन दामों के कारण आम जनता के लिए यात्रा और घरेलू खर्चों में और बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बढ़ोतरी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला संकट के कारण हुई है। साथ ही रुपये की गिरावट भी इस बढ़ोतरी के पीछे एक कारण बताई जा रही है। इस बढ़ी हुई कीमतों से विशेष रूप से परिवहन और कृषि क्षेत्रों में महंगाई की संभावना बढ़ सकती है। आने वाले महीनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ीं तो इस प्रकार की वृद्धि जारी रह सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, बक्सर और बलिया के बीच एक नई रेल लिंक को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। रघुनाथपुर जंक्शन, जो बक्सर और बलिया के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु बन सकता है, इसके लिए निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। यह रेल लिंक इन दो जिलों के बीच यात्रा की दूरी को काफी कम करेगा, जिससे स्थानीय लोगों को यात्रा में सुविधा होगी और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। रेलवे विभाग का कहना है कि इस परियोजना को जल्द ही पूरा करने के लिए कई चरणों में काम शुरू होगा। यह लिंक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है, जो यात्रा को और भी सुगम बना देगा। इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। अब रेल यात्रा को लेकर होने वाली समस्याओं का समाधान होगा और नई आर्थिक संभावनाओं का द्वार खुलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि एफआईआर में नामित व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन मामलों में की जहां आरोपियों को बिना अदालत द्वारा दोषी ठहराए केवल एफआईआर के आधार पर नौकरी से निकाल दिया जाता था। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जो किसी झूठे मामले में फंसने के कारण नौकरी खो चुके थे। कोर्ट ने इसे एक असंवेदनशील और अपारदर्शी प्रक्रिया माना। अदालत का कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति से वंचित किया जाता है तो यह उसकी बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और ऐसे मामलों में मुकदमे के परिणाम का इंतजार किया जाना चाहिए। यह फैसला सरकारों और निजी संस्थानों के लिए एक दिशा निर्देश साबित हो सकता है, जिससे भविष्य में नौकरी के मामलों में और अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। उत्तर प्रदेश में मौसम के हालात में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार लखनऊ, आगरा, नोएडा जैसे शहरों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है, जिससे क्षेत्र में हलचल बढ़ी है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। लोगों को यात्रा करते समय सावधान रहने और मौसम की दिशा में बदलाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। कुछ क्षेत्रों में सर्दी भी बढ़ सकती है, इसलिए सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी होगा। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले भारत सरकार ने हाल ही में अमोनियम नाइट्रेट के आयात पर शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। यह फैसला वैश्विक संकटों से निपटने के लिए लिया गया है, खासकर रासायनिक उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से। इस छूट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक रासायनिक संकट को देखते हुए आवश्यक सामानों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचना है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से घरेलू उद्योगों को सस्ते और आसानी से अमोनियम नाइट्रेट की आपूर्ति हो सकेगी, जिससे कृषि और निर्माण उद्योगों को फायदा होगा। यह कदम वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को और मजबूत करता है और घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। भारत सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट के आयात पर शुल्क में छूट देने का फैसला लिया है। ये छूट रासायनिक उद्योगों को वैश्विक संकट से निपटने में राहत देने के लिए दी गई है। इस छूट के माध्यम से भारत में रासायनिक उत्पादों की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी और उद्योगों को सस्ती दरों पर ये आवश्यक सामग्री मिल सकेगी। यह कदम खासतौर पर वैश्विक कच्चे तेल संकट और अन्य आपूर्ति श्रृंखला संकट के चलते लिया गया है, जिससे भारत में उत्पादन के मूल्य में वृद्धि हो सकती थी। अब भारत के रासायनिक उद्योगों को राहत मिलेगी और सरकार की ये पहल उनकी आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा इससे भारत की वैश्विक रासायनिक बाजार में स्थिति मजबूत हो सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, एक दिल छूने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक टीटीई ने ट्रेन के स्लीपर कोच में शौचालय के पास सो रहे सीआरपीएफ जवान को जगाया और उसे राहत प्रदान की। यह जवान काफी थका हुआ था और बुरी स्थिति में सो रहा था। टीटीई ने जवान को जागकर न केवल उचित सुविधा दी, बल्कि उसकी मदद भी की। सीआरपीएफ जवान ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर अपनी आभार व्यक्त किया। टीटीई की यह मदद एक उदाहरण बन गई कि कैसे छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है।
ये घटना ये भी दिखाती है कि भारतीय रेलवे और उसके कर्मचारी किस तरह से सच्ची इंसानियत का परिचय देते हैं और हमेशा यात्रियों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। इंडिगो एयरलाइंस ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपनी ईंधन अधिभार फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। यह कदम एयरलाइन द्वारा एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में वृद्धि के कारण उठाया गया है। इंडिगो के अनुसार इस बढ़ोतरी से विमानन कंपनी के लिए संचालन में आने वाली लागत को कवर करने में मदद मिलेगी। साथ ही इंडिगो का कहना है कि यह निर्णय अस्थायी है और एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बदलाव के बाद इसे फिर से समायोजित किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा निर्धारित नए चार्जेस के साथ टिकटों की कीमतें मिलेंगी, जो पहले से अधिक हो सकती हैं। लेकिन ये बढ़ोतरी यात्रा के दौरान अपनी लागतों को संभालने के लिए जरूरी मानी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले, नई दिल्ली के करोल बाग में पुरानी कारों की मार्केट ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं, जहां रेंज रोवर एवोक और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें बेहद सस्ते दामों में बिक रही हैं। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेकेंड हैंड कारें मिल रही हैं, जिससे एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर इस मार्केट में गाड़ी खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छे डील्स मिल रही हैं, जो नए कारों की कीमतों से कहीं अधिक सस्ती हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए एक आकर्षण बन गया है जो महंगी कारों को किफ़ायती दामों में प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही यहाँ की बढ़ती मांग ने इस मार्केट को और भी लोकप्रिय बना दिया है। और वहीं भारत भूटान के बीच पेट्रोल संकट की स्थिति ने भारत से भूटान को ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता को जन्म दिया है। ये संकट पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण हुआ है, जिससे भारत में भी ईंधन की कीमतों में तेजी आई है। भारत सरकार ने भूटान को ईंधन की आपूर्ति में सहायता देने का वादा किया है, ताकि भूटान में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। भारत की इस पहल से भूटान को राहत मिलेगी और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, खासकर ईंधन संकट के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन विधायकों पर प्रतिक्रिया दी है जिन्होंने हाल ही में पार्टी के सदस्य के विवाह समारोह में भाग लिया था। इस विवाह समारोह में एसपी नेता के बिश्नोई और आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा ने शादी की। अखिलेश यादव का कहना है कि ये एक व्यक्तिगत मामला था और किसी भी विधायक को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उनके अनुसार पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। विधायकों का इस विवाह में हिस्सा लेना पार्टी के अनुशासन के खिलाफ माना जा रहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस विवाद का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पार्टी की छवि को प्रभावित करती हैं। और एक और बड़ा अपडेट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान भारत और ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य के विवाद के बारे में आमंत्रित किया है। यह जलडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक अहम रास्ता है और इस पर कई देशों के बीच मतभेद हैं। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में दोनों देशों को इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में बातचीत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत और ईरान दोनों देशों के बीच इस मामले में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कहना है कि यदि समाधान नहीं निकाला गया तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह कदम वैश्विक सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल हो सकता है, जो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। गोरखपुर में गलत पार्किंग करने पर अब नए नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सड़क पर गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों पर व्हील क्लैंप लगाने और जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इस कदम से प्रशासन का उद्देश्य शहर में बढ़ते यातायात की समस्याओं को नियंत्रित करना है और पार्किंग के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराना है। यह आदेश सड़कों पर अराजकता और जाम की समस्या को कम करने के लिए लिया गया है। व्हील क्लैंप लगाने से वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी को छोड़ने में दिक्कत होगी और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस कदम को लेकर नागरिकों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये नियम सभी के लिए समान होगा। और वहीं खाड़ी देशों ने इजरायल के हैफा पोर्ट के जरिए कच्चे तेल का निर्यात शुरू करने पर विचार किया है, जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए उठाया जा रहा है, खासकर जब से होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ गया है। इस पहल से खाड़ी देशों को नए व्यापारिक रास्ते मिल सकते हैं और तेल आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट को रोका जा सकता है। इजरायल और खाड़ी देशों के बीच इस नई पहल का स्वागत किया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। चलिए दोस्तों, एक तो गोपालगंज जिले में पेट्रोल और डीजल को बोतल और गैलन में बेचे जाने पर अब रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि अब से यह ईंधन केवल अधिकृत पंपों से ही बेचा जा सकेगा। यह कदम अवैध रूप से ईंधन की बिक्री और उसके वितरण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।